नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो का टॉपिक है, अगर आप नई टाटा टियागो ख़रीदने वाले हैं तो उसका आपको चेसी नंबर कैसे डिकोड करना है, कैसे आप उसको देखेंगे। कुछ लोगों की कमेंट में रिक्वेस्ट आई थी कि नई कार ख़रीदने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपको प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करनी कैसे है। वैसे तो कुछ एक पॉइंट्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बता दिए है, लेकिन आज भी मैं डिटेल में थोड़ा बता दूंगा कि आपको जब आप नई कार खरीदने जा रहे हो तो आपको क्या चीज़ें देखनी है। वैसे तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर सब कुछ डिस्प्ले कर दूंगा, लेकिन टाटा टियागो का जो चेसी नंबर है उसकी मैं आपको लोकेशन बताता हूँ पहले। की लोकेशन उसकी होती है फ्रंट डोर के साइड में, और जो को ड्राइवर है उसके साइड में, बॉटम कॉर्नर के ऊपर। तो अब मैं आपको वो बता दूंगा। तो अब इसके अलावा चेसी नंबर को कैसे डिकोड करना है, तो अब मैं आपको बता दूं टाटा टियागो का जो चेसी नंबर होता है, जिसको कि VIN नंबर बोलते हैं, VIN नंबर, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर। और मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ टाटा की गाड़ियों का, या ओनली टाटा टियागो का चेसी नंबर कैसे डिकोड करना है। तो सबसे पहली बात, टाटा टियागो का चेसी नंबर होता है 17 डिजिट का, ठीक है। तो इसमें से जो आपका 10th डिजिट होता है वो होता है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और जो 12th डिजिट होता है वो है मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो कौन से साल में आपकी गाड़ी बनी है वो 10th डिजिट, एंड उस साल के कौन से मंथ में वो गाड़ी बनी है वो आपका 12th डिजिट। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, अब इसमें से मैं अगर आपको बताऊं तो अल्फ़ाबेटिकली ABCDEFGHJKNP, जिसमें कि IOQ नहीं होते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, दिसंबर, ठीक है। एंड ईयर की अगर मैं बात करूं तो टाटा ने ईयर स्टार्ट जो अभी चल रहा है उनका, वो 2010 को उन्होंने A से ग्रेड किया था, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो कि आपका होने वाला है 10th डिजिट। तो A for 2010, B for 2011 एंड C for 2012 सिमिलरली। बट आप ये देखें कि इसमें भी कुछ अल्फ़ाबेट्स मिसिंग है बीच में, जैसे कि I हो गया, जैसे कि अब इस टाइम पे चल रहा है 2021। तो इस अकॉर्डिंग आपके जो चेसी नंबर है, जो आपका VIN नंबर है, उस VIN नंबर का जो 10th डिजिट है वो होना चाहिए M, जो कि डेजिग्नेशन है 2021 के लिए। तो अभी आप जो भी कार खरीदने जाओगे तो इस साल आपकी चेसी का जो नंबर है, VIN जो नंबर है, उसका 10th डिजिट रहने वाला है M, जो कि रिप्रेजेंट करता है 2021 को। अब मैं बात करूं अगर मंथ की, तो जैसे कि आप जानते हैं कि जनवरी मंथ चल रहा है, 2021 का जनवरी मंथ चल रहा है, तो जनवरी मंथ को टाटा ग्रेड करता है A से। तो इस अकॉर्डिंग आपकी चेसी का जो 12th डिजिट होना चाहिए वो A होना चाहिए, अगर इस मंथ में आप कार परचेज कर रहे हो तो। लेकिन एक और बात, अब आपको इस टाइम पे हो सकता है कि जनवरी की बनी हुई कार ना मिले, हो सकता है आपको दिसंबर की बनी हुई कार मिले, तो नवंबर की बनी हुई कार मिले, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर आप देखिए नॉर्थ इंडिया में है तो साउथ में जो प्लांट है, आई डोंट नो पुणे में है, चेन्नई में है टाटा का प्लांट, जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से अगर आपकी गाड़ी चलेगी तो वो भी यहाँ तक पहुँचने में कम से कम 15 से 20 दिन लग जाते हैं उसको आने में। बिकॉज आपको पता है कि जो बड़े ट्रक्स होते हैं वो एक दिन का कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस ही कवर करते हैं। तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं है कि अगर आप नवंबर और दिसंबर की मैन्युफैक्चर्ड कार लें। अगर इसके अलावा अगर आपको अगस्त और सितंबर की मैन्युफैक्चर्ड कार मिलती है या अक्टूबर की मिलती है, तो मैं बोलूँगा कि आप उस पीस को एक्सेप्ट ना करें। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर के बाद नए चेंजेस किए गए हैं टियागो के अंदर, जो कि लॉक था, डोर लॉक नए वाले इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो आदमी जनवरी 2021 में कार खरीदने वाला है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी चेसी का जो नंबर है उसका वो 12th डिजिट और 10th डिजिट क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो जनवरी में अगर कोई आदमी खरीद रहा है और अगर वो जनवरी की मैन्युफैक्चर्ड कार है तो उसका 10th डिजिट होना चाहिए M, और 12th डिजिट होना चाहिए A, जहाँ पे कि आपको पता है M रिप्रेजेंट कर रहा है 2021 को, एंड A इज़ रिप्रेजेंटिंग योर जनवरी मंथ, and the one who is going to plan his car in the February of 2021, so he can decode his chassis number by identifying whether his 10th digit is M or not and 12th digit is B or not for the February month. And if someone is going to purchase his car in the March of 2021, then it is going to be M and C, M for this 2021 and C for मार्च मंथ। ओके, सो ये थे आपके जो चेसी नंबर को कैसे डिकोड करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में गाड़ी में ये होते कहाँ पे हैं। अब जैसे ही आप ड्राइवर्स डोर ओपन करोगे तो इसके नीचे कॉर्नर सीट के साथ कॉर्नर में ये आपको चेसी नंबर दिया गया होगा। जैसे कि मेरी गाड़ी का चेसी नंबर है, इसमें देखिए आप 10th डिजिट है L, जो आपका L है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो कि था 2020,
और जो के है 12th डिजिट वो रिप्रेजेंट कर रहा है अक्टूबर को। अब ये लेफ़्ट साइड की विंडो जैसे मैं ओपन करता हूँ तो इसके भी नीचे कॉर्नर के ऊपर एक टैग लगा हुआ है कंपनी का, जिसमें कि आपको मॉडल नंबर दिया हुआ है और इसके साथ में विन नंबर भी दिया हुआ है सेम ही। और उसके साथ आप देख सकते हैं 1.2 लीटर रेवोट्रॉन इंजन और BS6 एम्बिशन नाम्स का जो इंजन है। तो अब मैं एक्चुअली में दिखाता हूँ आपको कि आरसी के ऊपर भी वही मंथ और ईयर दिया हुआ है जो हमने चेसी नंबर से डिकोड किया है। अब देखिए ये है मेरी आरसी। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंथ ऑफ मैन्युफैक्चर दिया हुआ है 10th मंथ एंड 2020। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10th मंथ जो अक्टूबर था उसके लिए जो स्पेसिफिकेशन थी वो थी के, और 2020 के लिए ईयर के लिए जो स्पेसिफिकेशन थी वो थी एल। तो वैसा ही हमने उस अपने गाड़ी के चेसी नंबर के ऊपर देखा कि यही वहाँ पे मेंशन था। तो ये तो थी बात आपके चेसी नंबर को डिकोड करने की। अब मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि पीडीआई आपको अपनी गाड़ी की कैसे करनी है। पीडीआई मींस प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। तो इसमें क्या है कि आपको परचेज से पहले आपको कुछ दिन पहले तक आपका सेल्समैन बुलाता है अपनी गाड़ी को देखने के लिए कि आप अपनी गाड़ी चेक कर लें, ताकि वो उसको फाइनल करके उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर सके। तो जब आपने ओनली बुकिंग अमाउंट दिया होता है तो उसके बाद आपको सेल्समैन बुलाता है डीलरशिप के अंदर, तो वहाँ जाके आप अपनी गाड़ी को चेक करेंगे। तो उसमें आप क्या चेक करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये इतनी देर तक हमने जो डिस्कस किया वो चेसी नंबर, और दूसरी बात आप अपने कार को चारों तरफ से बारीकी से स्कैन करेंगे, और हो सके तो अकेले मत जाइए, कम से कम 3 या 4 आदमी अपने साथ लेके जाइए। तो 3 या 4 आदमी होंगे तो जितनी ज़्यादा आंखें होंगी उतनी ज़्यादा वो गलतियां निकालने में सक्षम होंगे। तो जैसे ही आप उसको चेक करोगे तो आपने अपनी गाड़ी का कोई भी सरफेस है पेंटेड सरफेस, यू डू नॉट हैव टू लुक इट फ्रॉम द फ्रंट ओनली, यू हैव टू लुक इट फ्रॉम द साइड एंगल। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कहीं पर डेंट हुआ होगा और उस पर रिपेयरिंग की गई होगी, अगर हल्का सा भी पेंट किया गया होगा तो वहाँ पे आपको जो रिफ्लेक्शन आएगी लाइट की, और ये भी आप लाइट में चेक करें, हो सके तो डे लाइट में चेक करें, तो वहाँ से जो रिफ्लेक्शन आएगी वो आसपास के कलर से डिफरेंट होगी। आपको तिरछी साइड से देखना है, आपको सीधे सामने से नहीं देखना है कार के हर सरफेस को, जो स्पेसिफिकली मेटल का सरफेस है। तो जब आप देखेंगे अगर कार में रिफ्लेक्शंस कहीं पे डिफरेंस आ रहा है, रिफ्लेक्शन के अंदर आपको स्मूथनेस नहीं लग रही है, कि आपको लग नहीं रहा है कि एक बराबर उसमें रिफ्लेक्शंस आ रही हैं, तो इसका मतलब है कार में कहीं ना कहीं पे डेंट था और इसको रिपेयर किया गया है। और ट्रांसपोर्टेशन के टाइम ये चीज़ें होती रहती हैं। जब भी आपका सेल्समैन गाड़ी को अनलोड करता है, लोड करता है, तो वहाँ पर एक पीडीआई इंजीनियर होता है जो स्पेशली इसी काम के लिए होता है। लेकिन डीलरशिप वाले क्या करते हैं कि फिर भी कार को चिपकाने की कोशिश करते हैं। तो आप ये ध्यान रखें उस वक्त कि आप खुद उसको चेक करें। देखिए ठीक है, टाटा कंपनी या कोई भी कंपनी अपने कस्टमर को चीट करने की कोशिश नहीं करेगी, लेकिन डीलरशिप वाले आपको चीट करने की कोशिश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कार आ गई है, उनको वो सेल करनी है। तो आप उसको अच्छे से चेक करें, और हो सके तो मैंने आपको बताया कि 3-4 आदमी साथ में मिलकर जाएं, और आप अपनी कार के अंदर बैठ के जितने भी उसके कंट्रोल्स हैं उसको सेल्समैन को बोलें कि इनको एक्सप्लेन कर दें मुझे, और उसके मुझे इसको ये देखें कि मतलब वो सारे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और अगर बाई चांस आपसे कोई छूट भी जाता है तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, लेकिन क्योंकि गाड़ी वारंटी पीरियड के अंदर होती है तो उस टाइम वो खुद ठीक करके देंगे। लेकिन आपकी ये ड्यूटी बनती है, जब आप प्रोडक्ट ले रहे हो 6-6.5 लाख रुपए किसी चीज़ के ऊपर लगा रहे हो, तो आप उसको उस टाइम पे चेक करें। इसके अलावा जो एक और मेन चीज़ है वो आपको चेक करनी है गाड़ी का मीटर, की कितना किलोमीटर्स तक रन है ये कार। देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था कि गाड़ी को ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे थोड़ा बहुत चलाना पड़ता ही है, ट्रक में लोड करने के लिए, अनलोड करने के लिए। लेकिन अगर आप ऐसे देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी गाड़ी जब मैंने वो पहली बार चेक की थी तो उसमें वो चली हुई थी 5.5 किलोमीटर। तो अगर आपकी गाड़ी फिर भी अगर 10 से 15 किलोमीटर अगर आपकी गाड़ी चली हुई है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ओके है वो। अगर आप पूरी गाड़ी को चेक कर रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो ओके है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आपकी कार चली हुई है तो आप उस पर डाउट रेज कर सकते हो कि क्यों इतनी मेरी गाड़ी चली हुई है। लेकिन अगर इसके अलावा अगर आपको सेल्समैन बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है कि सर ये गाड़ी इंस्पेक्शन के लिए चली हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि इंजन जो है आजकल पहले से ही हर इंजन को रन करके, मोस्टली रन करके ही इंस्टॉल किया जाता है। तभी तो आप देख सकते होंगे कि स्टार्टिंग में ही आपका कोई पहली सर्विस के अंदर इंजन ऑयल चेंज नहीं होता है, क्योंकि पहले ही उस इंजन को रन करके उसका सारा इंजन ऑयल वगैरह चेंज करके वो गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। तो इसलिए इतने ज़्यादा किलोमीटर चले होने पर आप सेल्समैन से डाउट रेज कर सकते हो कि ये गाड़ी मेरी इतनी क्यों चली हुई है। मैंने आपको बताया था कि डीलरशिप वाले आजकल कुछ ऐसा भी करते हैं कि अगर उनके पास टेस्ट रन व्हीकल, उनका जो टेस्ट ड्राइव व्हीकल है वो बाहर गया हुआ है, तो आपको जो शोरूम के अंदर गाड़ी खड़ी हुई है प्रेजेंट है, उसको भी चलाने के लिए थोड़ा बहुत आपको शोरूम के अंदर ही या शोरूम के एरिया के अंदर ही आपको चलाने को दे देते हैं। तो जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि टेस्ट ड्राइव वाला व्हीकल कितना रफली यूज़ हुआ होता है। अब इतनी सारी चीज़ें करने के बाद अगर आप नहीं चाहते हैं कि इतना कुछ आपको चेसी नंबर आपको याद करना पड़े, इतना कुछ इस पर कौन सा डिजिट कौन से मंथ के लिए, कौन सा ईयर कौन से मंथ के लिए, 10th डिजिट है 12th डिजिट है, 12th डिजिट के मंथ के लिए और ईयर के लिए, तो छोड़िए सब बातें। देयर इज़ वन फॉर्म 22
ये इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपकी लिखी रहती है। तो आप ये मैन्युफैक्चरर जो होता है कंपनी का, वो डीलरशिप को प्रोवाइड करता है फॉर्म 22। तो आप उससे डिमांड करो कि मुझे इस गाड़ी का फॉर्म 22 दिखाओ। तो उसके अंदर आपको लिखा होगा मैन्युफैक्चरर्स नेम, गाड़ी का कलर, किस टाइप की बॉडी है, किस टाइप का व्हीकल है, कितने सिलेंडर का इंजन है, कौन से मंथ में वो मैन्युफैक्चर्ड है। तो उसमें क्लियरली लिखा होगा कि जैसे अगर मेरी कार जैसे अक्टूबर 2020 की मैन्युफैक्चर थी, तो उसमें क्लियरली लिखा होता कि अक्टूबर 2020 मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, तो अक्टूबर 2020। तो इस तरह से आप सारी चीज़ें छोड़िए, फॉर्म 22 के अंदर आपको सारी चीज़ें मेंशन की गई होंगी। अब अगर आपने ये सारी चीज़ें चेक कर ली हैं, आपने अपनी कार चेक कर ली अच्छे से, आपने उसके चारों तरफ से चेक कर लिया, अंदर आपने उसको चेक कर लिया, अंदर कंट्रोल्स अच्छे से चल रहे हैं, जो भी उसके स्विचेज़ है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स हैं, वो सब चल रही हैं, तब उसके बाद आप अपने जो पेमेंट है, बुकिंग अमाउंट आपने हो सकता है ऑलरेडी दिया हो, तो उसके बाद जो आपकी पेमेंट है वो आप उनको ट्रांसफ़र कर सकते हो फाइनली कंफर्म करने के बाद कि जो चेसी नंबर आपका आया हुआ है वही आपको कार से आप सेटिस्फाइड हो। उसके बाद आप उनको मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, तो जब मनी ट्रांसफ़र आप कर दोगे, उसके बाद आपका सेल्समैन आपकी डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस शुरू कर देगा। तो उसके बाद आपको वो कार डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक कैच है। वो क्या कि अगर आप देखिए, अगर आपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, आप अपने गाड़ी का चेसी नंबर भी देख लिया था, आपने अपनी गाड़ी चेक कर ली थी, लेकिन इसके बाद भी आपको यहाँ पर भी चीट किया जा सकता है। वो कैसे कि हो सकता है आपने कोई गाड़ी जो देखी हो आपको वो ना दी जाए उस दिन, और उस दिन आपको कोई और ही गाड़ी पकड़ा दी जाए, वो उसी तरह से दिखने वाली, ग्रे कलर की है तो ग्रे कलर की कोई दूसरी कार आपको चिपका दी जाए। तो ये ध्यान रखें आप कौन सा चेसी नंबर देख के गए हो और कौन सा चेसी नंबर उस दिन आप ले रहे हो। उस दिन दोबारा से अपनी गाड़ी का चेसी नंबर चेक कर लें लेने से पहले। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि टू बी वेरी फ्रैंक मैं सच बताऊं तो जब मैं कार खरीदने गया था तो मुझे खुशी से ज़्यादा टेंशन थी कि 6.5 लाख रुपए की चीज़ ले रहे हैं, तो ये ठीक से परचेज़ हो जानी चाहिए, कंफर्टेबली सारा कुछ ठीक ठाक जाना चाहिए। तो खुशी के चक्कर में लोग क्या करते हैं कि वो भूल जाते हैं कि हमें ये चीज़ें सारी चीज़ें चेक भी करनी है। तो जिस दिन गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, उस दिन भी आप चेक करिए कि वही गाड़ी आपको दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। मैंने क्या किया था, जब मैं अपनी पीडीआई करने गया था तो मैं सारे फोटोग्राफ्स चारों तरफ से खींच के ले आया था और चेसी नंबर भी खींच के ले आया था, और ये भी मैंने उस दिन कंफर्म किया था कि वही गाड़ी मुझे दी जा रही है, कोई और गाड़ी तो नहीं है। आपको एक बार रिमाइंड करवा दूं कि जो जनवरी 2021 में कार खरीदने वाले हैं वो कोशिश करें कि उनके जो चेसी नंबर है, विन नंबर है, उसका जो 10th डिजिट है वो एम हो। वो तो एम ही होगा ऑब्वियसली, अगर 2021 में कार मैन्युफैक्चर्ड है तो वो एम ही होगा। तो जनवरी 2021 में कार खरीदने वालों का जो 10th डिजिट है वो होना चाहिए एम, एंड 12th डिजिट होना चाहिए ए। और फरवरी में खरीदने वालों की जिनकी डिलीवरी फरवरी में होनी है, उनकी कार का फर्स्ट डिजिट 10th डिजिट होना चाहिए एम, एंड 12th डिजिट होना चाहिए बी। और जो मार्च 2021 में खरीदने वाले हैं उनका होना चाहिए एम एंड 10th डिजिट, और 12th डिजिट होना चाहिए सी। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके आऊँगा, कुछ टाटा टियागो के बारे में कुछ नई चीज़ जो मुझे जैसे जैसे मुझे पता चलती चलेगी। नमस्कार।